पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लाएं, आज का टॉपिक है। मेरे से क्लास में एक बच्ची ने पूछा कि मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती। तो मैंने उससे कहा बेटा क्यों नहीं चाहती? बोलती मन नहीं लगता, नींद आने लगती है। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो आपके बहाने हैं नींद आ रही है। आप एक बार बिल्कुल दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपको नींद नहीं आएगी और पढ़ाई में मन लगेगा। तो बोलती मैम इंटरेस्ट ही नहीं आता, कोई चीज़ ना तो समझ में आती है और ना मन होता है। तो मैंने बोला उसको पहले तो आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। अब देखिए 10th क्लास की बच्ची यदि मेरे से ये बात बोले तो कितना बुरा लगता है। आपको 10th में तो वैसे भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग हम कैसे बना सकते हैं? अब देखिए जैसे कि मैथ्स है और उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, तो उसमें अधिकतर आता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण जो हमारी आंख है, इससे जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण इस तरह से बनेगा ऊपर साइड, और जब अवनमन कोण, जब कोई चीज ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा, और जो अवनमन कोण है वो यहाँ पर बनेगा ऊपर साइड। तो उन्नयन और अवनमन कोण बिल्कुल आसान है समझना। कई बार इसके संबंध में कुछ पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से उन्नयन अवनमन कोण हो गए। अब कहते हैं कि कोई कार आ रही है बहुत दूर से, और फिर जब वो पास आ जाती है तो उसका जो कोण है, उन्नयन कोण, वो चेंज हो जाता है। तो आप लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। आप लोग कार को छोड़ दीजिए, आप लोग सोचिए आप अपने घर से कुछ दूरी पर जाइए। पहले आप कम से कम 10 मीटर दूरी पर जाइए। अब मीटर तो समझते हो ना आप लोग, ये जो हमारा हाथ होता है ना, इतना यहाँ से, ये देखिए ये जो हाथ है, तो यहाँ से लगभग जो इतना होता है ना, ये मीटर कहलाता है। लगभग इतनी हाइट होती है मीटर में। तो आप लोग कम से कम 10 मीटर दूर जाइए अपने घर से, और फिर अपने घर की छत देखिए। यदि आपका 3 मंजिला घर है तो अपने घर की देख सकते हैं, आपके यहाँ 3 मंजिल नहीं है, किसी दूसरे घर की छत देख लीजिए। तो आपको सिर ऊपर करना पड़ेगा। अब आप 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और वो छत को आप देख रहे हैं। फिर आप बिल्कुल पास में आइए, घर के लगभग 2 मीटर की दूरी पर आइए, उसी घर के पास में जिसकी छत देख रहे थे, और फिर छत को देखिए। तो आपको यूं से बहुत ऊपर करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो उन्नयन कोण है, जब हम दूर होते हैं तो कम डिग्री का बनता है। कम डिग्री का क्यों बन रहा है? क्योंकि हम सिर को कम नीचे कर रहे हैं, बस यूं करके देख रहे हैं। और जब हम पास आ रहे हैं तो सिर को बहुत ऊपर करना पड़ रहा है, तो जो उन्नयन कोण है वो ज्यादा अंश का बनेगा। अब बच्चे हम कैसे गलत करते हैं, जो पास का कोण है वो तो वो कम अंश का बना देंगे, 30 अंश का, और जो दूर का कोण है वो 60 अंश का बना देंगे। बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जो चांदा होता है उसमें देखिए, थोड़ा सा आप हाथ से बना करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो कोण दूर बन रहा है वो कम अंश का होगा और जो पास बन रहा है वो ज्यादा अंश का होगा। इसी तरह से जैसे एक पेड़ का टूटा हुआ भाग वाला क्वेश्चन बहुत आता है 10th में। तो यदि कोई पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, अब ये मान लीजिए बीच से टूट गया। मान लीजिए ये पेड़ था, ये इस तरह से ये पेड़ है, अब ये बीच से टूट गया। जब पेड़ कोई टूटेगा तो इस तरह से ऐसा जाएगा ना, जमीन को टच करेगा। अब ये जब जमीन को टच करेगा तो यहाँ पे कोई कोण बनेगा इस तरह से। ये पेड़, जो पेड़ से कोण बनेगा टूटे हुए भाग से, ये तो पेड़ का तना है, मूल पेड़ का तना। अब टूटा हुआ भाग तो ये वाला है। अब जब ये जमीन को टच कर रहा है तो यहाँ पर कोई कोण बना रहा है, तो बस उस कोण की माप हमें दी गई है। तो इस तरह से उस पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकली समझिए। बारिश के मौसम में कहीं कहीं पेड़ गिर जाते हैं, आप देखिए उनको, थोड़ा सा उनमें इमेजिनेशन कीजिए कि यदि इस पेड़ को एक सीधी सीधी हम लाइन के रूप में नापें। अब आप बोलेंगे उसकी पत्तियां हैं, डगाल हैं, हम उसको कैसे नापें? तो आप उन सबको ध्यान नहीं दीजिए ना, आप केवल एक सीधी रेखा को ध्यान दीजिए कि ये सीधी रेखा होती तो इस तरह से टच करता। तो जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएंगी। अब जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें तो मेरे ख्याल से क्लास के लगभग 10% ही बच्चों का मन लगता होगा, बाकी किसी का नहीं लगता होगा। तो मैंने भी पढ़ी है और उसमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। कैसे मिले अच्छे नंबर? मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है हिस्ट्री, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छे नंबर कैसे मिल जाते हैं। अब जैसे आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी होगी, सभी ने देखी होगी। तो अब यदि हमसे कुछ बिल्डिंग के बारे में पूछते हो उस समय की,
जो महल वगैरह थे उनके बारे में पूछते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए ना कि पिक्चर में किस तरह से उसको महल बनाया गया है, किस तरह से उसको पिक्चराइज किया गया है। महल ऐसे होते होंगे, इतने इतने ऐसे कमरे थे, ऐसे बरामदे थे, ऐसी छत थी। थोड़ा सा उसको आप ध्यान में लाइए तो समझ में आएगा कि अकबर ने इस तरह से बनवाए थे। और यहाँ पर वो रानी रहती थी, है ना। तो जोधा अकबर से आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा कि ये इनका बेटा था, उसका नाम ये था, ये इसके पापा थे, इनका नाम ये था। बहुत सारी चीजें जब आप देखते हैं ना तो समझ में आती हैं। या कुछ यदि आपको ऐसा लगता है तो हीरो हीरोइन के नाम को रख लीजिए। कोई विलन है तो उसको शक्ति कपूर बना दीजिए, कोई हीरो है तो उसको अमिताभ बच्चन बना दीजिए। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और जो सन होते हैं बच्चों, तो सन याद करने के लिए तो यूट्यूब में ट्रिक भरा पड़ी है, बस आपको उनको देखना है और रिवीजन करना है। जब तक आप रोज एक बार लिख के नहीं देखेंगे याद किए हुए सन, तो आप वो याद नहीं कर पाएंगे, वो फिर आप एग्जाम में जाके भूल जाएंगे। तो उनको रिलेट कीजिए और याद कीजिए। एक सीक्वेंस बनाइए सन याद करने की, कि हाँ भाई पहले अकबर आया था, फिर शाहजहां आया था। इस तरह से जब आप उनको एक सीक्वेंस बनाएंगे ना, आप उनको तभी याद कर पाएंगे। और बच्चों जो भी आपने पढ़ा है, मैं एक बार फिर बोलूंगी कि जो भी आपने पढ़ा है तो उसको आप किसी दूसरे को डिस्कस कीजिए या पढ़ा दीजिए। अब जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ा है तो गांधी जी का तो कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, तो आप उनकी जो विशेषताएं हैं वो याद कर सकते हैं। उनका जन्म तो पूछा नहीं जाता है, पर उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके सन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उनके सन भी आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। बस उसको रिलेट कीजिए दूसरी चीजों के साथ, और उसको चाहें तो आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं। जो यूट्यूब में बहुत सारी ट्रिक्स दी गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैंने किस तरह से याद किए थे तो मैं भी अपनी ट्रिक्स शेयर कर दूंगी। बस आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछिए कि आपको कौन से राजा का ये जो बिल्डिंग है वो याद नहीं हो रही है, या उनके सन याद नहीं हो रहे हैं, किसी की रचनाएं हैं वो याद करने की भी मैंने काफी सारी ट्रिक बनाई हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसी चीज के आपके साथ शेयर करूंगी। अब जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को भी आप लोग मैप से याद कीजिए कि कौन सी नदी परियोजना कौन सी नदी पर चल रही है। जब आप लोग ये मैप में देखेंगे ना मोबाइल पे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैप तो पुस्तक में भी दिया गया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो बस आप लोगों को रोज उसका रिवीजन करना है। और जो अनसॉल्व पेपर होता है उसमें आप क्वेश्चन छांट लीजिए, ढूंढ लीजिए उनके आंसर और फिर उनको याद कीजिए। परीक्षा अध्ययन में भी बहुत सारे लगभग पूरे 5 सालों के पेपर दिए रहते हैं उसमें हल करके, तो आप लोग उससे याद कर सकते हैं। और लिखने का तरीका भी दिया होता है, तो बस आप लोग रोज एक बार लिख करके देखिए तभी सन याद होंगे। ऐसे ही इंग्लिश में भी है। यदि आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे हैं तो जो भी आंसर है क्वेश्चन का वो आप लोगों को रोज एक बार लिख के देखना है। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भी आप लोगों को देख के लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद कुछ कुछ समझ में भी आने लगेगा और 1 महीने के अंदर याद हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपके टॉपिक उनको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये आपको समझने में काफी कुछ हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।